हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी बढ़िया थी क्योंकि मेरी नींद के बीच में कॉमा लगाने वाला आज कोई नहीं था। आज तो वो वाला गाना गाने का मन कर रहा था, उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं ना 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 ना। आगे के लिरिक्स हमेशा की तरह आते नहीं। और भाई जैसे ही नीचे पहुंचा, माँ जी ने भी पूरा सफाई अभियान चला रखा था। अरे भाई, हमारी माँ जी को तो साफ सफाई बहुत पसंद है। उनका बस चले ना तो सारा दिन झाड़ू भी मारती रहे, जमीन पर भी और हमें भी। और भाई मेरा दिन शुरू हो और उसमें एक आधा भी कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। पता नहीं पंडित ने कौन से जमाने की रेसिपी लगाई थी कि बनती बनती चाय अच्छी खासी फट गई। और पूछने पे कहता है, अरे स्पर्श भाई, अगर हम इसको छान लेना तो ये टी फ्लेवर्ड पनीर बन जाएगा। मैंने कहा, हेलो मिस्टर, इसे चुपचाप से कूड़ेदान में फेंक दो, वरना ऐसे दस्त लगेंगे, ऐसे दस्त लगेंगे, तेरा गद्दा ना एक बाथरूम के अंदर ही डालना पड़ जाएगा। उसके बाद भाई हम लोग इतने बड़े वाले पागल हैं कि दूध लेने के लिए हम बेकरी पे आ गए, डेयरी पे जाने की जगह। अब वहां पहुंच ही गए थे तो इधर उधर नजर मारी। अब भाई वहां रखी हुई थी डोनाल्ड डक। मन तो मेरा भी कर रहा था लेने का, लेकिन मैंने कहा पंडित क्या के बोल दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे इससे पहले मैं बोलता, पंडित खुद ही बोल पड़ा, अरे स्पर्श भाई ले लेते हैं ना एक बत्तख सी, मजा आएगा, क्वैक 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 करेगी। मैंने कहा, बेटा जब मेडल नहीं आएगा ना कहीं तो घर वाले मार मार के तेरी ही बत्तख बना देंगे। इतने में भाई भैया का फोन आ गया कि तुम दोनों दूध ही खरीदने गए हो, पूरी की पूरी भैंस खरीदने गए हो। तो भाई जल्दी से मार के बुलेट में किक, हम दोनों वहां से निकल लिए। तो भाई इस बार हम सही दुकान पर पहुंचे थे और जाते ही हमने ले लिया था 1 लीटर दूध और साथ में हमने ले लिए थे बर्बन बिस्किट्स। और जिन गंवार लोगों को ये ना पता होगी बर्बन कौन सा बिस्किट होता है, उन्हें भी बता दूंगी, वही बिस्किट है जो बचपन में आप लोग बीच में से तोड़ के उसकी चॉकलेट चाट कर खाया करते थे। तो इस बारी मैंने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाई थी। मैंने कहा, बेटा अगर इस बार दूध फट गया ना तो तेरे को ही फाड़ के फेंक दिया जाएगा बीच में से। फिर भाई सुबह से उठने के 4 घंटे बाद तो मुझे ये याद आया कि मुझे तो ब्रश भी करना है। तो भाई ब्रश वगैरह करने के बाद हम लोग फिर से लग गए थे अपने सफाई अभियान पर, जो कल हमारा बीच में इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि वो मोटा पुष्कर भालू जो आ गया था डिस्टर्ब करने। तो भाई उसके बाद जल्दी जल्दी से हम लोगों ने काम निपटाया है सारा का सारा। और इतने में ही ऊपर आ गई थी माँ जी, कहने लगी कुछ बढ़िया से गाने वाने लगा लो जिन पर ठुमके वमके लगा सके। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि एक धुरंधर तो टीवी के अंदर है और 2 धुरंधर टीवी के सामने भी हैं। एक तो सगोती की डॉन माँ जी और दूसरे हमारे भैया जो कि गाजियाबाद के डॉन हैं। और भाई यही सब साफ सफाई और नाच गाना करते करते हमको मिल गया था एक हथौड़ा। तो एक और स्किल मेरे सीवी में ऐड हो चुका है। तो जो भी व्यक्ति अपना घर तोड़वाना चाहता हो वो मुझे जरूर बुलाए अपने यहाँ, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, पेमेंट होगी सिर्फ डॉलर्स में। तो जिसकी औकात हो वही बुलाए और जिसकी ना हो वो फोन मिलाने की गलती भी ना करे। उसके बाद भाई हमने मिलकर कपड़े भी धोए थे और ये सब करते करते तो इतने थक गए थे कि अब हो गया था पेट पूजा का टाइम। तो भाई आज खाने में बने थे दाल तड़का और चावल, और साथ ही में दुकान से हम लोग ले आए थे एक एक मट्ठे का पैकेट। और भाई सामने चल रहा हो टीवी और हाथ में हो खाने की प्लेट, ये तो कॉम्बिनेशन मेड इन हेवन है। फिर शाम के टाइम माँ जी का मैटर हो गया। एक्चुअली माँ जी को डिबेट करना बचपन से ही पसंद है और आज किस्मत खराब थी दूध वाले भैया की। उनसे कहती, तू मुझे एक बात बता दे, ये दूध सफेद रंग का क्यों होता है, काले रंग का क्यों नहीं होता। और ये सुन के दूध वाले भैया का दिमाग ही चकरा गया था। और भाई थोड़ी सी गड़बड़ हमारे साथ भी हो गई थी जब राजमा दोपहर में भिगोए थे। तब तो भाई ये बिल्कुल ब्राउन कलर के थे, लेकिन भीगने के बाद ये गुलाबी रंग के हो गए थे। मैजिक, पहले ये अफ्रीकन थे और अब ये रशियन बन गए थे। और भाई हम लोग इतने बड़े वाले चाय पगलू है ना कि हमको दिन में पीने के लिए पानी मिले ना मिले लेकिन चाय जरूर मिलनी चाहिए 2 टाइम की। तो भाई शाम का नाश्ता हमारा कुछ इस तरीके से था कि हमने चाय के साथ बैठकर खाई थी मठरी। फिर माँ जी ने भी हमको ऊपर आकर ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर किया, आस पड़ोस में किसके यहाँ क्या तमाशे चल रहे हैं सबकी जानकारी थी। और उसके बाद भाई जो सफाई अभियान कल चालू हुआ था ना, वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया था। टंकी साफ करने का नंबर था, लेकिन इतने में खाने वाली आंटी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा आटा खत्म हो रहा है, आटा ले आओ, पहले टंकी पंकी तो धुलती रहेंगी तुम्हारी। तो भाई भाग भाग कर पहुंचे हम चक्की वाले भैया के पास और उनसे आटा लेकर आए फिर। और भाई हमारी चटोरगर्दी देखो, एक्चुअली हमको आज रोटी नहीं खानी थी, हमको खाना था नान। तो फिर बाजार में आना पड़ा हमको मैदा लेने के लिए। और भाई सकोती में लगता है संडे मार्केट, और आज के दिन आधा सकोती वहीं आगे पड़ा रहता है बाजार के अंदर। तो इतना भीड़ भड़का, इतना बुरा हाल था, सही में क्या बताएं। बस इतने में भैया का फोन आ गया, अरे आधा घंटा हो गया तुम्हें, तुम मैदा खरीदने गए थे कि बनाने गए थे हाथों से। और फिर भाई 1.5 घंटे की मेहनत के बाद जाकर टंकी साफ हुई। फिर मैं भैया को जबरदस्ती उनकी जेब ढीली करवाने के लिए बेकरी पे ले आया। फिर मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उनको फंसाकर 10 रुपए की जगह 50 रुपए की आइसक्रीम खरीदवाई। और भाई वापस पहुंचकर देखा तो पंडित अब कपड़े धो रहा था। इतना टाइम का पंचुअल लड़का है ये कि सुबह का काम दोपहर में करता है और दोपहर का काम रात में करता है और रात का काम करता ही नहीं है। और ऊपर से कहता है कि दिन छोटा होता है, 24 नहीं 30 घंटे होने चाहिए। ऐसे बच्चों में झापड़ लगाएं या घूंसा बजाएं, आप ही बताइए। अब फिर भाई काफी चपड़ चपड़ करने के बाद मैं भी लग गया था अपने काम पर। दोपहर में जो राजमा और दाल भिगोए थे उनको बनाना भी जो था अपने आप थोड़ी बन जाएगी उनसे दाल मखनी। एंड आफ्टर दैट पूरी रसोई गंदी करने के बाद और 25 बर्तन सड़ाने के बाद आखिर
आखिरकार हमारी मखनी दाल बनकर रेडी थी। इतने में ही पंडित वहां के कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही है, नमक मिर्च सब कुछ बढ़िया है। अब कल के आए लौंडे हमें बताएंगे मिर्च मसालों के बारे में। फिर एकदम से कहता है कि अगर इसमें बटर की टिक्की गिर जाती तो मजा। मैंने कहा ओ तेरा टिक्का ना बना दूं मार मार के, हमारी गर्मी में यार रेल बन गई, इनको टिक्कियां खानी है बटर की। उसके बाद भाई मैंने तो ना देखा आओ ना देखा ताऊ, सीधे नहाने घुस गया। फिर भाई नहा धोकर आ गया था। उसके बाद हमने चलाया टीवी और चल रहा था इतने में एसी। फिर बैठकर खाया हमने चैन से खाना, और खाना खाने के बाद वो पल आ ही चुका था। जी हाँ, आइसक्रीम खाने का टाइम। फिर आइसक्रीम खाते खाते पंडित कहता है कि अरे अगर ये आइसक्रीम नीले रंग की होती तो कितना मजा आता। अरे बाप रे पंडित, तुम्हारी तो 75 तरीके की नौटंकी है। मैंने कहा आइसक्रीम का तो नहीं पता, लेकिन अगर ज्यादा बोलेगा तो मार पीट कर तुझे ही नीला पीला कर दिया जाएगा। तो इतनी मस्ती मजाक करते करते होता है आज के दिन का दी एंड। जी हाँ, हम अपनी जिंदगी के एक और दिन को वेस्ट करने में सक्सेसफुल रहे। टाटा एंड बाय बाय।